सबको प्रणाम, नमस्ते। आज आप जानते ही हैं कि क्लास 9th से 12th तक का ये सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो रहा है। आप सभी विद्यार्थियों का इस सर्टिफिकेट कोर्स में स्वागत है और मुझे आशा है कि आपने जो उत्साह दिखाया है उसका आपको भरपूर उसको लाभ मिलेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले टाइम में, क्योंकि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, आपके 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब की ट्राई करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठते हैं। 12th के एग्ज़ाम के जो IIT JEE इसके एग्ज़ाम में भी जो है कंपटीशन बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्यों ना जो है ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ें जिसे आपको फास्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो आपने बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत उत्साह दिखाया है कि भाई हमें वैदिक मैथमेटिक्स सीखना है, हमें ये फास्ट कैलकुलेशन सीखनी है, हमें मैथमेटिक्स में अच्छा होना है। तो आइए आज है ये वैदिक मैथमेटिक्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप क्योंकि बेसिक जो कैलकुलेशंस हैं उसमें कई स्टूडेंट्स बहुत वीक होते हैं, उसमें मिस्टेक होती हैं, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन उसकी भी बड़ी एक प्रॉब्लम रहती है। तो हम क्यों ना आइए इन सब बातों को दूर करें, हम अपनी लैक ऑफ कंसंट्रेशन को जो है उसकी दूर करें और हम जो कंसंट्रेशन अपनी बढ़ाएं। हम ये काम कर सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा ही, क्योंकि ये हमारे को जब हम ओरल करते हैं तो जब कोई कैलकुलेशन मौखिक करते हैं तो इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हम बड़ी पावरफुली इसको सॉल्व कर पाते हैं। हमारा जब लिखते हैं या स्लो काम करते हैं तो आधा ध्यान कहीं और होता है, आधा हम लगाते हैं। पूरी मानसिक शक्तियाँ, जैसे आप कहते हैं ना कि मानसिक शक्ति के साथ, मन के साथ और बुद्धि के साथ इसको आगे जो है ना बढ़ाएं। और जब हम दोनों मानसिक शक्ति के साथ हमारा पूरा मन जो है इसके साथ रम जाए जो हम काम कर रहे हैं, तो जो काम करते हुए और मन के साथ काम करें तो वो काम बहुत अच्छा होता है। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स हमें यही सिखाता है कि हम जो है मन से जुड़ें और हम जो है इसको तेज़ी के साथ काम करें, हम ज़्यादा पावर के साथ काम करें। ये आपकी इसको या जो है वैदिक मैथमेटिक्स है इसको मानसिक गणित भी कहते हैं। यानी हमारा जो मन है, मन का भी प्रयोग किया जाता है। आप केवल जब सम करते हैं केवल बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें हम मन का भी प्रयोग करते हैं। हमारे सारी कंसंट्रेशन जो है इस जो है यहाँ पर जम जाती है। हम सोचते हैं तो केवल वैदिक मैथमेटिक्स में जो सूत्र हैं उसके माध्यम से उनका जो प्रयोग है, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, तो उससे बड़ी हमारी जो कैलकुलेशन है उससे फास्ट हो जाती हैं। तो और हम जो लॉजिक भी ज़्यादा समझ में आते हैं। और इसका प्यारे विद्यार्थियों इसका आगे स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी इसकी यूनिवर्सिटीज़ इसका कोर्स को शुरुआत करने वाली हैं। इसमें सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो गए हैं और डिप्लोमा कोर्स शुरू हो गए हैं और कई जगह है तो MSc में ये जो है एक सब्जेक्ट के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो इसे आगे डिमांड होने वाली है। बहुत सारे जो स्कूल्स हैं ये चाहते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाना, उनको टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगर हम अभी से इसमें सीखेंगे इसको और आने वाले टाइम में इसके ऊपर हम जो है ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं, इसके ऊपर जब PhD भी कर सकते हैं, तो इसकी बहुत डिमांड होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। तो आप जो है इसको अच्छे ढंग से पढ़ें और उसका पूरा बेसिक इसको जानें। इसका तो बेसिक क्या है, तो आइए थोड़ा सा आज पहले थोड़ा बेसिक के बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास हम ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ कि आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है। और जब ये कोर्स पूरा करेंगे तो आप इस कोर्स करने के बाद आपको जो अंतर आएगा आप देखना कितना फास्ट कर पाएंगे। 3री से 8वीं तक के बच्चों ने ये कोर्स किया था और डेली उनको वर्कशीट दी जाती थी। प्यारे बच्चों, आपको भी वर्कशीट दी जाएगी, 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको जो है जो व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर लिंक मिलेगा या फेसबुक पर लिंक मिलेगा। तो उस लिंक से आप जो है डाउनलोड करके उसमें आंसर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसको टिक करना है और सबमिट करना है। तो आपकी वर्कशीट आना भी बहुत ज़रूरी है।
अगर आप वर्कशीट पूरी करेंगे तभी आप इसकी क्लास जो है आपकी अटेंड की हुई मानी जाएगी। तो सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें कि जो है हम लोगों को वो वर्कशीट ज़रूर फिलअप करके भेजनी है और वो डेली भेजनी है आपको। आज जो लेक्चर होगा और उसी की जो वर्कशीट जो है आज दी जाएगी वो जो है उसी दिन थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद तो अगले लेक्चर से पहले वो आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पीछे वाला जो टॉपिक है वो भूल जाएंगे। इसलिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, इसकी बुक्स भी हैं, बुक्स भी बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम जो है अभी फ़िलहाल इसका जानेंगे कि ये वैदिक मैथमेटिक्स अगर होता क्या है इसमें। आइए, जैसे मैं बात कर रहा था 3rd to 8th क्लास के लिए उन्होंने एक टेस्ट हुआ था, उनका कंपटीशन टेस्ट रखा था और उनको 100 क्वेश्चन दिए गए प्यारे बच्चों। और आप को जानकर हैरानी होगी कि कई विद्यार्थियों जो स्टूडेंट्स फर्स्ट आया था उन्होंने जो है 23 मिनट्स में पूरा किया और 3 लेवल पे किया था, ये 3rd 4th लेवल पर, एक 5th 6th लेवल पर और एक 7th 8th लेवल पर। उनके 1st 2nd 3rd जो है उनकी पोजीशन निकाली गई। तो केवल उनका कुछ सेकंड में डिफरेंस आया। कई बच्चों के देखिए 100 मार्क्स का था तो 100 बाय 100 मार्क्स आए थे। तो आप भी ये पूरा कर सकते हैं। आप भी इस प्रकार के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, आपका भी कंपटीशन टेस्ट होगा। और ये जो है कब होगा ये डिक्लेरेशन इसकी कर दी गई है पहले वीडियोस में, और फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे इसकी क्या क्या बाद में डेट्स और इसकी क्या क्या डेट्स हैं, हम बाद अगली वीडियोस में आपको ये बात करेंगे। तो आइए हम जो है बात करते हैं कि ये वैदिक मैथमेटिक्स क्या है। वैदिक मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं, जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, आप देख रहे हैं इनका फ़ोटो। और ये बहुत बड़े विद्वान थे, ये पूरे जगत के गुरु थे, इनको जगत गुरु बोला जाता है और जगत गुरु थे ये। और पूरी उड़ीसा में इनकी गद्दी है। और जो इनके जो सक्सेसर हैं उनके अब स्वामी जी, स्वामी निश्चलानंद जी अब भी जो है वो वैदिक मैथमेटिक्स वो भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। तो ये जगत गुरु से जब पूछा गया तो गुरु जी ये बताइए, आपने वेद पढ़े हैं और आप संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनसे पूछा गया कि बताइए क्या ये वेदों में, क्या आप वेदों ने जो कहते हो सब कुछ है, एवरी सब्जेक्ट लाइन वेदास, क्या ये वैदिक मैथमेटिक्स, क्या मैथमेटिक्स भी है? तो 1911 की बात है ये। तो 1911 में ये जो उन्होंने कंसंट्रेट करना शुरू किया, तो 1918 तक उन्होंने देखा कि यस, इसमें जो गणित सूत्र शब्द लिखे हुए हैं, तो बहुत सारे इसमें गणित है, बहुत सारे शब्द हैं जिसमें मैथमेटिक्स की बात आती हैं। तो वो जो शब्द उन्होंने देखे और वो जो शब्द देखे उनसे उन्होंने सूत्रों का निर्माण किया। तो वो जो शब्द थे, वो सूत्र थे, उनसे मैथमेटिक्स का जो है उसे हल किया। तो उन्होंने जो है ये क्यों पढ़ना चाहिए, हम ये बात करें कि प्यारे बच्चों, इट हेल्प्स ए पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स 10 to 15 टाइम्स फास्टर। ये बहुत फास्टर कर सकता है और बर्डन हमारा कम होता है क्योंकि स्पीड बढ़ेगी और हम जो है मन से काम करेंगे। जो मन से काम होता है तो हमारा जो बर्डन कम हो जाता है, हम जो है लगन से काम करते हैं। इट प्रोवाइड्स 1 लाइन आंसर, हम जो है 1 लाइन में आंसर लिख सकते हैं। और इट इज़ ए मैजिकल टूल टू रिड्यूस द आपको जो स्क्रैच वर्क एंड फिंगर काउंटिंग, और काउंटिंग जब करते हैं और कुछ जो है रफ वर्क करते हैं उसमें हमको नहीं करना पड़ेगा। और कंसंट्रेशन, इट इंक्रीजेज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो आपकी इतनी बढ़ जाती है कि अगर कोई विद्यार्थी फेल भी होता है तो वो ये पढ़ने के बाद 100 by 100 मार्क्स ले सकता है। ऐसे हमने कई जगह देखा है। और केवल मैथमेटिक्स में नहीं, बाकी सब्जेक्ट में भी वो जो है मार्क्स अच्छे ले सकता है, क्योंकि अगर उसकी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो गई तो हर सब्जेक्ट में वो कंसंट्रेटेड हो गया, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और प्यारे बच्चों, टाइम कैन सेव्ड और इम्प्रूव कंसंट्रेशन, लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग जो है हमारा प्रोसेस बड़ा फास्ट हो जाता है। तो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो आती है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा किस लिए हुआ,
ये प्रूफ जो है इसमें प्रूफ भी हैं, ये केवल शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, दिस आर नॉट ओनली शॉर्ट ट्रिक्स, दिस इज़ द मैथमेटिक्स, कंप्लीट मैथमेटिक्स, इसके प्रूफ्स हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो स्वामी जी की बात आई थी, वो जो ये स्वामी जी है, मैं का थोड़ा सा परिचय दूं कि ये जो 1884 में जन्मे थे। तो प्यारे बच्चों, ये सारी कुछ जो बातें हैं मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो आप लिख लें और ध्यान में रख लें, क्योंकि बाद में ये टेस्ट में जो है पूछी जाएंगी। आप केवल लेक्चर ही अटेंड नहीं करना है, आपने साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाने हैं। ताकि जब आप नोट्स बनाएंगे, उनको आपको ध्यान में रहेगा, लिखेंगे, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सब याद रहेगा। ठीक है, आपकी स्पीड फास्ट होगी। तो आइए इसमें थोड़ा सा कुछ हम सूत्राज की बात कर लेते हैं। सूत्राज जैसे 16 सूत्राज हैं इसके, और इन्होंने 16 सूत्राज की बात की है उसमें, और 13 सब सूत्रा की बात की है, और 16 और 13 टोटल मिला के 29 हुए। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे, 16 क्या है, 13 क्या है, कब इनका बर्थ हुआ, कब से कंसल्टेशन शुरू हुई। और प्यारे विद्यार्थियों, इनकी एक डायरी भी आई। डायरी क्या थी उसमें, ये इन्होंने डायरी जो है 1951 1 जनवरी 1951 को इन्होंने पहला पेज लिखा था उस डायरी में, और उन्होंने 31 दिसंबर 1951 तक ये डायरी लिखी है। वो डायरी अवेलेबल है, और अपने हाथ से हर डे को एक या 2 पेज उन्होंने लिखे हुए हैं अपने हाथ से। उसमें सूत्र का नाम लिखा हुआ है, कैलकुलेशन की हुई है। वो डायरी भी मैं आपको कभी दिखाऊंगा जो उसमें वहाँ लिखा हुआ है। तो अब जैसे बात कर रहे हैं 16 सूत्राज की, और 16 सूत्राज में पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। यस, पहला सूत्र है एकाधिकेन। अब देखिए संस्कृत में है ये, कई सोचते होंगे संस्कृत केवल ऐसे ही है, कुछ कहानियाँ हैं इसमें, कुछ नहीं है, लेकिन देखिए इसमें एक एक है। एकाधिकेन मीन्स वन मोर, एक अधिक होना, यानी वन मोर होना, पूर्वेन पहले से एक अधिक होना। और दूसरा है आपका सूत्र निखलम नवतस्य चर्मम दस्तः। तो ये निखलम मतलब पहले वाले न होता है 9 में से, चर्मम चरम मतलब अंतिम, दस्त मतलब 10 में से। तो ये ऑल फ्रॉम 9, इसका मतलब ये हुआ, एंड द लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9, ये मायने। तो ये इसकी एप्लीकेशन कैसे कैसे आएंगी वो आपसे हम आपके सब डिस्कस करेंगे। तीसरा सूत्र है ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम। प्यारे विद्यार्थियों, ये सूत्र हम आपको आज कराएंगे, सूत्र नंबर 3, और इसका नाम है ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम। और ये है आपका, इसको हम कहेंगे वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। इसका मीनिंग है ये वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, यानी सीधी खड़ी और तिरछी रेखा के द्वारा हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आप देखेंगे इसका बहुत बेनिफिट होगा आपको। आप और ये जो वैदिक मैथमेटिक्स का ये जो सूत्र है, ये बहुत काम आने वाला है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और 9 to 12 के लिए ये सूत्र, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे ये सूत्र यूज़ होंगे, और लेकिन ये सूत्र एक यूनिवर्सल सूत्र है। तो आप इसको पूरा ध्यान से पढ़ेंगे जो आज ये कराया जाएगा। और जैसे और सूत्र हैं प्रावर्त योजित, ये आप जो है इक्वेशन सोल्व करते हैं, बड़ी बड़ी इक्वेशंस को, लेकिन इसमें हम केवल देखते ही आंसर किस प्रकार से देते हैं। ये प्रावर्त योजित, इसका मीनिंग है प्रावर्त मतलब प्रावर्त करना, दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करना, और इसका मीनिंग है ट्रांसपोज एंड अप्लाई। और सूत्र 5 है। सूत्र 5 क्या है, शून्यम साम्य समुच्चय। इफ़ द समुच्चय इज द सेम, इसका मतलब ये शून्य समुच्चय, समुच्चय मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स इज सेम, तो इट इज़ 0, तो यह शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। आगे है अनुरूपेण शून्य मन्नत, अनुरूपे शून्य मन्नत। तो इसका मतलब है इफ़ वन इज़ इन रेशो अदर इज 0, तो रेशो एंड प्रोपोर्शनल का ही इसमें फॉर्मूला है। तो इसकी हम बात करेंगे। अब सूत्र 7 है संकलन व्यकलन व्यायाम। संकलन व्यकलन व्यायाम मीन्स क्या होता है कि संकलन मतलब जोड़ना, और व्यकलन में घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, यानी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सो ये आपका बाय एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वी विल सॉल्व द इन अरिथमेटिक एंड इन अलजेब्रा आल्सो। देन पूर्णाभ्याम, yes, this is the पूर्णाभ्याम, and its meaning is this: by the completion or the non-completion,
पूर्ण करके, पूर्ण को पूर्ण करके, अपूर्ण को हम पूर्ण करते हैं और ये पूर्णाभ्याम का सूत्र वहाँ पर लगता है। आगे है चलना कलनाभ्याम। चलना कलनाभ्याम मीन्स सिक्वेंशियल मोशन, ये आपके कैलकुलेशन में प्रयोग होता है, तो आप देखेंगे इसका बहुत उपयोग है। नेक्स्ट है 10th है यावदूनम बाय द डेफिशिएंसी, जितना कम है अर्थात उतना विचलन। तो आगे देखिए वेस्टी सेमेस्टी, एक को पूर्ण और पूर्ण को एक मानते हुए, आगे शशांकेन चर्मेण, और आगे है सुपांत द्रव्य मंतम, अंतिम और उपांतिम का दुगना, और आगे है सूत्र 14 एक न्यूनेन पूर्वेना, ये रिवर्स काउंटिंग है। एक न्यूनेन मीन्स एक न्यून होना यानी वन लेस होना, तो ये उसके बारे में बात करता है। आगे है गुणित समुच्चय यानी गुणितों का समुच्चय, और आगे है गुणक समुच्चय, तो गुणक का समुच्चय। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर हम जो है सूत्र एक विलोकनम है इसमें, और विलोकनम सूत्र क्या होता है, जो बाय ऑब्जर्विंग यानी हम केवल देख करके ही हम जो है उसमें काम करते हैं। केवल हम जो है देख लिया, हमने कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, जैसे हम जनरली हम कोई चीज़ देखते हैं और प्रॉब्लम सामने देखते हैं, उसका सॉल्यूशन हम मन में सोचते हैं। तो ये जो सूत्र है, ये आपका जो सूत्र है, ये विलोकनम का जो सूत्र है बाय ऑब्जर्विंग, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न आएंगे। तो आप देखिए आज हम बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं किसकी बात करने वाले हैं, ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम की। यानी आपका जो एक सूत्र है, आप ध्यान रखेंगे, सूत्र नंबर 3, इसका नाम है ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो सूत्र है इसका बहुत ज़्यादा, बहुत टॉपिक्स में इसका अप्लाइड है, बहुत सा एप्लीकेशन है इसकी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम आज इस सूत्र का प्रयोग क्या क्या कर सकते हैं। आज हम इस सूत्र का प्रयोग मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, 1 लाइन में कर सकते हैं, 2 डिजिट के साथ कर सकते हैं, और 3 डिजिट की 2 डिजिट की 3 डिजिट से भी कर सकते हैं, और 2 डिजिट की 2 डिजिट से भी कर सकते हैं, और 3 डिजिट को 3 डिजिट से भी कर सकते हैं, और 4 डिजिट की 2 डिजिट से भी कर सकते हैं। तो ये है। ऐसे ही हम इसमें बात करेंगे अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक भी हम जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन जो पॉलिनोमियल हैं वो भी इसके द्वारा हम करेंगे, चाहे वो लीनियर है, पॉलिनोमियल है, आपका जो है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक भी इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो कोई भी इस प्रकार की जो आपकी हैं वो हम सब इसमें कर सकते हैं। तो आइए हम जो है अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, और पहले हम 2 डिजिट्स बाय 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सभी तैयार हैं कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला लगेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 3 स्टेप हैं। कौन कौन से हैं 3 स्टेप? ये पहला स्टेप है वर्टिकली, ये दूसरा स्टेप है क्रॉस वाइज जिसका नाम है, और तीसरा फिर ये वर्टिकली है, और ये इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ये लेफ़्ट से भी कर सकते हैं, ये राइट से भी कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना। 1 to 1 क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। 1 to 1 मतलब क्या है कि जो वर्टिकली है ये 1 डिजिट के लिए है, क्रॉस वाइज 2 डिजिट के लिए है, और वर्टिकली 1 डिजिट के लिए है। तो जब हम 2 डिजिट्स का 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपके 3 स्टेप होंगे, जो कि हम ऑरल कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं। तो आइए कैसे करते हैं, और फिर इसका सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी इसके द्वारा कर सकते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स क्या हुआ कि 2 आपके प्रोडक्ट हैं और 2 मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 43 × 42 + 61 × 52। आपको मल्टीप्लाई भी करना है और एडिशन भी करना है, ये आप मौखिक कर सकते हैं। यस, ऐसे ही अलजबरे में आप जो है 4x + 5 एंड 2x + 3 और प्लस इनका प्रोडक्ट करो, प्लस 3x + 1 एंड 6x + 5,
तो ये आप जो है सभी मौखिक कर सकते हैं, ऑरल कर सकते हैं। देखिए अब कैसे करना है इनको देखिएगा। हम पहले हम केवल ये करेंगे इतना, और फिर ये कर लेंगे। और एक तो तरीका है पहले ये करें फिर ये करें और फिर इनके आंसर को ऐड करें। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आइए पहले सिंगल मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप जो है 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 9th से 12th के हैं, तो आपको अलजेब्रा भी बहुत आपको सिखाया जाता है। तो अलजेब्रे में कैसे एप्लीकेशन होती हैं तो यहाँ पर उसकी बात करेंगे। तो आइए पहले 43 एंड 42 के मल्टीप्लिकेशन इन सिंगल लाइन करना है। तो हाउ टू दिस, ये कैसे होगा। तो अब देखिए, तो अब कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 और 2 है, तो पहला स्टेप क्या है, वर्टिकली है। तो आप 3 to the 6 लिखेंगे। अगर 2 डिजिट हैं तो 2 नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, बाकी कैरी हो जाएगा। अब पहला स्टेप ये हुआ 3 to the 6। दूसरा स्टेप क्रॉस वाइज है, इन क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। तो बताइए क्या हुआ, 4 to the 8, 3 4 the 12, यानी क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन किया और उनको ऐड कर दिया। तो क्या आया, 8 + 12, क्या आया, 8 + 12 20 हुआ। 20 का 0 लिखेंगे और कैरी क्या हुआ, 2 हुआ। और फिर जो है तीसरा स्टेप आप जानते हैं ये है वर्टिकली। तो 4 4 the 16 प्लस 2 दैट इज़ द 18। तो आप जो है देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने एक ही लाइन में किया है। तो आप भी कर सकते हैं। फिर देखेंगे एक बार 3 to the 6 हो गया, देन पहले वर्टिकली 3 to the 6, देन 8 + 12 यानी 4 to the 8 एंड 3 × 4 12। तो 8 + 12 20, 20 का 0 कैरी 2 एंड 4 4 the 16 + 2 18। तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आसान है ये, देखिए। एक इसी प्रकार से हम जो है एक सम और करते हैं और आप जल्दी से करेंगे। मुझे लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये देखिएगा, अब ये करें तो क्या हुआ, ये 61 को 52 से करेंगे तो क्या हुआ, 2 आया। फिर सेकंड क्रॉस 12 + 12 + 5 कितना हो गया, 17, 17 का 7, 1 कैरी एंड 6 फायदा 30 + 1 31। तो मुझे लगता है आपको सब समझ में आया होगा कि हम 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन। और देखिएगा कई सूत्र ऐसे हैं जिसमें स्पेसिफिक होते हैं कि यही नंबर ले सकते हैं, लेकिन इस सूत्र में आप कोई भी आप जो है नंबर ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, तो आप कौन सा लेना चाहेंगे तो वो आपके ऊपर है। अब देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, एक जो इन नंबर्स की बात कर रहे हैं, अभी तो हम 2 डिजिट की कर रहे हैं और फिर हम जो है इसकी 3 डिजिट की बात करेंगे। तो आप देखेंगे कैसे, ये तो 2 डिजिट का हुआ। अब 2 डिजिट में आपने जो किया है ये इसका हम जो है सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखेंगे। तो देखिएगा, जैसे मैं बात कर रहा था कि इन दोनों सम की, तो ये आंसर जो है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 43 × 42 + 61 × 52, ये जो है आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं एक सिंगल लाइन में, है ना। एक तो तरीका है कि पहले इसका आप जानते हैं, पहले इसका प्रोडक्ट करो, फिर इसका प्रोडक्ट करो और फिर दोनों के आंसर को ऐड करो। ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा आंसर ही लिखेंगे एक लाइन में। यस, अब देखना कैसे, शायद आज तक नहीं किया होगा। और देखेंगे पहला स्टेप वर्टिकली है तो दोनों में हम वर्टिकली ले लेंगे। और पहला स्टेप जानते हैं, दोनों का पहला स्टेप ले लेंगे 3 to the 6, 2 1 the 2। तो 6 + 2 क्या हुआ, 8 हुआ। ठीक है, 6 + 2 8 हुआ। क्लियर हो गया पहला स्टेप, यानी हमने दोनों का पहला स्टेप ले लिया और उनको ऐड कर दिया, क्योंकि बीच में प्लस है। ये अगर प्लस है तो प्लस करेंगे। फिर क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस वाइज है। तो दोनों का क्रॉस लेंगे और सबको ऐड करेंगे। जैसे 4 to the 8, 3 4 the 12, तो 8 + 12 क्या हुआ, 20। 20 और 6 × 12, तो 20 + 12 क्या हुआ, 32। 32 + 5 on the 5, 32 + 5 क्या हुआ, 37। तो 37 का 7 लिखा और आप जो है ना 3 कैरी हो जाएगा। और फिर क्या है कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या, वर्टिकली। तो 4 4 16 एंड 5 6 the 30। तो 30 + 3 33। ठीक है, तो आप जानते हैं, देखिएगा हम जो है जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप विदिन 10 सेकंड ये करेंगे। बच्चे इसको 10 सेकंड में, 8th क्लास के स्टूडेंट्स
में कहीं क्विज विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान में ये क्विज होता है, इसको एक क्वेश्चन देते हैं और उसमें मैक्सिमम 30 सेकंड होता है। तो स्टूडेंट्स जो है ये 10 हमारा एक्सपीरियंस लगभग 15 ईयर्स से करा रहे हैं ये, और लगभग इसका जो आंसर दे देते हैं वो 10-15 सेकंड में आंसर दे देते हैं। तो आप भी इसको 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं और बिना पेन पेंसिल के। अब देखिए एक बार फिर मैं ये रिपीट करा देता हूँ। पहला स्टेप दोनों का आप जानते हैं वर्टिकली है, तो वर्टिकली क्या 2 1 दा 2 और 3 2 दा 6, तो 6 + 2 8। दूसरा स्टेप क्या है क्रॉस वाइज, तो क्रॉस वाइज करेंगे तो 4 2 दा 8, 3 4 दा 12, तो 8 + 12 20, 20 + 12 32, 32 + 5 37 का 7, 3 कैरी। एंड अगला स्टेप है वर्टिकली। वर्टिकली में क्या करेंगे ये आपका 10 प्लेस का वर्टिकली करेंगे, तो 4 4 दा 16, 5 6 दा 30, तो 30 + 16 आपका 16 + 30, ये यहाँ पर मुझे लगता है रॉन्ग हो गया था, तो 4 4 दा 16 एंड ये 30 था, 30 + 16, 30 + 16 46 + 3 49, यस, तो यहाँ मिस्टेक हो गई थी, तो ये जो है आप ठीक कर लेंगे। तो 16 + 30 है ये, 16 + 30 मीन्स 46 + 3 49, यस, तो ये आएगा राइट। तो हम जो है देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं आपका, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हम इसकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है और इससे आप स्पीड फास्ट होगी जब आप करेंगे। ये डेली अगर डेली आप कर लें, चाहे आपको आता भी है ये सब, अगर डेली इसकी प्रैक्टिस कर लें तो मुझे लगता है आपकी जो मेमोरी पावर है, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो आप डेली इसको 5 मिनट ज़रूर लगाएं इस सूत्र के ऊपर, इस कैलकुलेशन, चाहे आपको आती है लेकिन फिर भी आप जो है उसको यूज़ करें, ठीक है। तो हम जो है इसको आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप जानते हैं ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जो आपकी कैलकुलेशन है अभी जो आपने की है, इस कैलकुलेशन को हम अभी जो लेफ़्ट हैंड से की है, आपने जो ये की है लेफ़्ट हैंड से की है, और ये पहला था आपका, ये दूसरा था और स्टेप, और ये तीसरा स्टेप था। तो आप इसको हाँ राइट हैंड से किया, तो हम इसे लेफ़्ट हैंड से भी कर सकते हैं, इधर से लेफ़्ट हैंड से भी कर सकते हैं, और इस कैलकुलेशन को हम राइट हैंड से अभी तो की है, लेकिन जो है अब इसको देखिए हम कैसे कर सकते हैं लेफ़्ट हैंड से। राइट हैंड से हमने की है, एक बार दोनों वे से हम करेंगे, देखिएगा जैसे 42 है मल्टीप्लाई आपका 64 है, ठीक है, तो आप इधर से करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हुआ 4 टू दा, अभी हम राइट हैंड से कर रहे हैं 4 टू दा 8, और दूसरा स्टेप आप जानते हैं क्रॉस वाइज, तो 16 4 4 दा 16 और 6 टू दा 12, तो 16 + 12 दैट इज़ 28, और कैरी 2 हुआ, और फिर 24 हो गया, एंड +2 26 हुआ, तो ये आ गया 2688। तो आप देखें, अब आइए हम जो है बात करते हैं, जैसे हमने बात की कि भी हम लेफ़्ट हैंड से कैसे कर सकते हैं, ये आज तक तो की नहीं हमने। आप देखिएगा बड़ी सुंदर तरीके से इसका उत्तर, क्योंकि अगर लेफ़्ट हैंड से करेंगे तो अब यहाँ तो जो राइट हैंड से किया हमने एक एक डिजिट लिखा, तो पूरा आंसर बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने क्या लिखा है कुछ पता नहीं है, भूल जाएंगे शायद। लेकिन जब लेफ़्ट हैंड से करते हैं तो सारा आंसर इकट्ठा बता सकते हैं। यस, कैसे देखिए, अब करते हैं, देखो पहली बार आप शायद कर रहे होंगे लेफ़्ट हैंड से, तो कैसे ध्यान से देखेंगे इसको। कैसे, पहला स्टेप वर्टिकली है, यानी 6 4 दा 24, ठीक है, 24 आया, लेकिन साथ में 0 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये 10 प्लेस वैल्यू पर किया था, तो हम इसको 0 लगाएंगे। 240 में हम सेकेंड स्टेप ऐड करेंगे मन में ही, तो 240 में 4 4 दा 16, तो 240 में 16 ऐड किया, तो क्या हुआ 256। 256 में 12 किया, तो क्या हुआ 256 में 12 किया 268, ठीक है, तो 268 आ गया आपका ये सेकंड स्टेप में। एक स्टेप पूरा होते ही 0 लगाना है, ठीक है। पहला स्टेप था 6 4 दा 24 और 0 लगाया था, उसमें दूसरा स्टेप क्रॉस वाला ऐड किया, तो ये आया। अब इसमें तीसरा स्टेप 2 4 दा 8, तो इसमें 8 ऐड किया, तो 2688, तो ये हुआ, है ना। आप देख रहे हैं
कि आपका जो आंसर है लेफ़्ट से करो, आएगा तो देखिए सेम ही आएगा आंसर, तो मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको ये देखिए करना है लेफ़्ट हैंड से। फिर देखिएगा, एक बार फिर करा देते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। जो मिक्स ऑपरेशन करेंगे, यानी जो मिक्स ऑपरेशन करेंगे, सपोज करना है हमने ये करना है 42 × 53 प्लस 612 माइनस 12 × 24। आप इसका आंसर ओरल निकाल सकते हो अगर हम लेफ्ट साइड से करें तो। यस, देखो ये कंपटीशन में इस टाइप के सम बहुत आते हैं, है ना, तो आप इसको ओरल कर सकते हैं। ये कैसे ओरल कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप इसको कर सकते हैं। पहले इसका एक दो सम और लें इसकी, तो देखिएगा जैसे हम करते हैं 63 × 24। यस, इसको करके देखें तो क्या आएगा बताइए। पहला स्टेप क्या होगा, हम वर्टिकली करेंगे तो क्या हुआ 6 to the 12, तो क्या लगाएंगे, हर एक स्टेप के बाद शून्य लगाना है, 0 लगाना है, तो 120 हुआ। और अब दूसरा स्टेप इसमें जोड़ें तो 120 में 24 करें, 6 4 24, तो 120 + 24 144, 144 + 6 144 + 6 150 हुआ। तो 150 में क्या करना है आपको, एक स्टेप पूरा होते ही क्या लगाना है, शून्य लगाना है। तो अगला स्टेप क्या है आप जानते हैं, वर्टिकली है 3 4 12, तो 12 ऐड किया। तो ये मन में ही सारा कर सकते हैं आप। जो है कोई कहे बताइए बोर्ड पे लिख दें तो इसका उत्तर क्या है, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, येस आई कैन टेल ऑरली, मैं इसको मौखिक बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। तो आप जो है इसको बड़े ध्यान से करें, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो अब आइए, ये था। अब इसी प्रकार से अब सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी हम लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं। जैसे 41 × 32 प्लस 15 × 61, ठीक है। अब ये भी आप मौखिक कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट से कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, लेफ़्ट से भी कर सकते हैं। तो आइए, आप राइट से तो पहले कर चुके हैं, इसको लेफ़्ट से कैसे करना है, मौखिक करेंगे इसको और डायरेक्ट आंसर बताएंगे। आप अपने टीचर्स को या अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को या अपने पेरेंट्स को ये कह सकते हैं, देखिए मैं इसका आंसर आज इस वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं, मेरे अंदर ये योग्यता आ गई है कि हम इसको सॉल्व ऑरली कर सकते हैं। तो आप देखिए क्या कैसे सॉल्व करना है इसको। तो आप जानते हैं 4 3 12 एंड दोनों का पहला स्टेप ले लीजिए। पहला स्टेप जानते हैं वर्टिकली, तो 12 + 6 = 6, तो 12 + 6 क्या हुआ 12 + 6 18 हुआ, और उसके साथ क्या लगाया, शून्य। यानी पहला स्टेप पूरा और शून्य लगाना, एक स्टेप पूरा होते ही शून्य लगाना है, तो 180। अब 180 में क्रॉस वाइज सेकेंड स्टेप, यानी 180 में दूसरा स्टेप लेकर के ऐड करना है। तो क्या हुआ 180 + 4 to the 8, तो 188, 188 + 3, तो क्या हुआ 188 + 3 191, 191 + 1 तो 192, 192 + 30, तो 192 अगर 30 आपको ऐड करना नहीं आता है तो आप कैसे ऐड करेंगे, तो आप 19 में 3 ऐड कर लें मन में, ठीक है। 19 में 3 ऐड करें तो क्या हुआ 22, तो आपका ये आ गया 222, है ना। और सेकंड स्टेप पूरा हुआ तो क्या लगाना है, शून्य। तो और अब इसको मन में कैसे बोलेंगे, इसको बोलना है 22 20, ताकि आपको ऐसे बोलेंगे 2220 तो आपको याद नहीं रहेगा, तो ऐसे बोलना है 22 20, और उससे तीसरा स्टेप ऐड कर देना है 2 1 2, तो 22 हो गया, एंड 5 1 5, तो 22 + 5 27 हो गया, तो 22 27 ये आंसर हो गया। तो आप प्यारे बच्चों, आपको मुझे लगता है कितना आसान लग रहा होगा, ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस भी आ सकता है बच्चों, हम यहाँ पर जो दोनों स्टेप हैं उसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, हम थोड़ा सा अब अलजेब्रे पे चलते हैं। इसी का अलजेब्रिक जो है मल्टीप्लिकेशन, आप जो कि आपकी क्लासेज में आता है और आपके यहाँ एग्ज़ाम में भी आता है, उसको मौखिक कैसे कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने टीचर्स को बताइए कि हम देखिए ये मेथड कर रहे हैं, तो बड़ा आसान है। 3 स्टेप आपको करने हैं, वही सेम स्टेप। तो मान लीजिए आपका है 4x + 5 एंड 2x + 6, तो ये भी आपके वही सेम प्रोसेस रहेगा। 3 स्टेप जो है, पहले 5 6 था क्या है 30 है, पहला स्टेप, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस वाइज है, क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ऐड करेंगे। 4x × 6 क्या हुआ 24x हुआ, और 5 to the
10x हो गया, तो 24 प्लस 10x 24x प्लस 10x, तो क्या हो गया 24 प्लस 34x हुआ। और फिर जो है नेक्स्ट है 8x स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर, दैट इज़ द तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम एक लाइन में कर सकते हैं। और देखें, आप करें मेरे साथ 6x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 4, इसको करें एक लाइन में। कैसे करेंगे, ये हो गया पहला स्टेप -12 और दूसरा क्या है, क्रॉस वाइज करेंगे। अब 24x है, ये -6x है, देखो ध्यान से, 24x हो गया और ये -6, तो 24x माइनस 6x क्या हुआ, दैट इज़ द 18x, ठीक है। और अब अगला स्टेप क्या है, 6x इंटू 2x दैट इज़ द 12x स्क्वायर, यस 12x स्क्वायर। ये मुझे लगता है आपको आसान लग रहा होगा। और करिए एक सम और इस प्रकार से, 4x प्लस 5 एंड 2x माइनस 1, करिए क्या हुआ। अब ये इधर से करिए, वही से, इसमें तो वही प्रोसेस है, कैरी वाला तो कोई प्रोसेस नहीं है, जीरो वाला कोई प्रोसेस नहीं है। तो 4x इंटू 2x क्या हो गया, 8x स्क्वायर एंड देन क्रॉस वाइज क्या हुआ, 10x माइनस 4x, 10x माइनस 4x मीन्स, तो क्या हो गया 10x माइनस 4x दैट इज़ द 6x एंड 5 ऑन द -5, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट। तो आप इसको कर सकते हैं। तो आइए अब जो है अगला जो हम करने वाले हैं वो अरिथमेटिक में 3 डिजिट बाई 2 डिजिट का हम करने वाले हैं। 3 डिजिट बाई 2 डिजिट का देखिएगा कैसे। अभी तक तो लोग ये कहते आए हैं कि भाई इसको 2 डिजिट का 2 डिजिट से कर सकते हैं, 3 डिजिट का 3 डिजिट से कर सकते हैं, लेकिन 3 डिजिट का 2 डिजिट्स का हम कैसे करें, रूल वही फॉलो करेंगे 2 डिजिट वाला ही। देखिए कैसे, 4 2 1 मल्टीप्लाई करना है 53 को। अब देखिए आप इसको कर सकते हैं ऑरली, देखिए कैसे। इसमें पहला स्टेप जानते हैं, वही रहेगा, क्या है पहला स्टेप, वर्टिकली, यस 3 1 3, पहला स्टेप वर्टिकली है तो क्या होगा, ये 3 होगा। दूसरा स्टेप भी वही रहेगा, क्रॉस है ना, मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, क्या हुआ 3 2 6, 5 1 5, तो 6 प्लस 5 क्या हुआ 11 हुआ और कैरी 1 हो गया। तो प्यारे बच्चों एक स्टेप अब ये बदल जाएगा, आपको जो 421 है तो ये 53 यहाँ लिख लीजिए। अभी यहाँ लिखा था आपका 53, तो इसे क्यों होगा, क्योंकि इसको क्रॉस करेंगे तो आपको जब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 1 23 है ना, कैरी 2, और 4 5 20 प्लस 2 22 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। यानी आपने क्या किया है, एक स्टेप ज़्यादा किया है। आपको क्या कहते हैं इसको, मूविंग मल्टीप्लायर। फिर देख लीजिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये 53 जो नीचे है इसको मल्टीप्लायर है, तो इसको यहाँ मूविंग कहेंगे। क्यों कहेंगे, जैसे आपको 3 डिजिट का 2 डिजिट से करना है, पहला तो वही सेम स्टेप है, 1 डिजिट देन 2 डिजिट। अब ये जब तक इसको आगे करते जाएं जब तक 2 डिजिट ना आए, यानी जैसे यहाँ 53 आ गया, फिर पेयर बन गया। अगर ये ऊपर 4 डिजिट होते, जैसे मान लीजिए ये होता 4 6 5 3, और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 42 से, तो आपका ये हो 1 डिजिट लेंगे, फिर 2 डिजिट, फिर हम 2 डिजिट कैसे लेंगे, 2 डिजिट को हम ऐसे लेंगे, तो एक यहाँ पर ये लेंगे 42 यहाँ लिख दिया क्योंकि मूव कर दिया आगे 42, फिर हम जो है आगे कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर 42 लिख दिया, फिर क्रॉस किया। तो ये जो तरीका है, हम जो है आगे बढ़ते जाएं तो हम पहले 3 डिजिट का, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ये आगे करेंगे, वैसे 4 डिजिट बाई 2 डिजिट भी करेंगे, तो अब आगे करने वाले हैं। अभी 3 डिजिट का एक बार फिर कर लेते हैं, देखिए कैसे। जैसे 2 1 5 है और मल्टीप्लाई करना है आपको 43 से, तो क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, पहला स्टेप वही वर्टिकली, तो क्या होगा 15 हो जाएगा, कैरी क्या हुआ 1। दूसरा स्टेप क्या, क्रॉस वाइज, तो क्या हुआ 3 प्लस 20, तो 23 हो गया, प्लस 1 24 है ना, तो 24, यानी 3 प्लस 20 23 प्लस 1 24। तो अगला स्टेप क्या, क्रॉस वाइज करेंगे इसको, 21 के नीचे 43। अब देखो आगे हम याद है कैसे करना है, कैसे क्रॉस वाइज करना है, तो 3 2 6 एंड 4 1 4, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कई बच्चों को ध्यान नहीं है तो ध्यान आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कर सकते हैं क्रॉस वाइज, ठीक है।
तो ये 6 + 4 10 + 2 12 हो गया, है ना, और 1 कैरी, और फिर अगला स्टेप है 4 to the 8 + 1 9। तो आप देखिएगा एक लाइन में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी हमने क्या किया है, ये 43 को हमने ये किया। अब इसमें मैं बता दूं, पहले वर्टिकली किया था, ये रूल लगा, फिर क्रॉस वाइज लगा, और फिर क्रॉस वाइज लगा, और फिर जो है वर्टिकली लगा। ये आप रूल याद कर लें, 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लें, और ये जब तक आपको ये लॉजिकल थिंकिंग आती रहेगी, जब क्योंकि ये जो है आपका मूविंग मल्टीप्लायर है, जब तक सारे क्रॉस नहीं हो जाते तब तक आपको आगे इसको मूव करना है। तो आइए देखिए एक और लेते हैं, 2 4 5, और मल्टीप्लाई करना है आपको 61 से। तो क्या हुआ बताइए, तो क्या होगा बताइए, बताओ पहला क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और आगे क्या लिखेंगे, 4 + 30। तो क्या हुआ 34, और कैरी क्या हुआ 3। अगला कैरी फिर हम क्रॉस वाइज करेंगे, तो 2 1 2 24, तो 26 + 3 29, 2 कैरी, और अगला वर्टिकली, तो क्या हुआ 2 6 12 + 2 14 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने ये किया। तो आप सोच रहे होंगे बच्चे, क्या हम इसको क्या हम उससे भी कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं, बताइए कैसे कर सकते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट तो आप जानते हैं लेफ़्ट से करना है, तो ये वर्टिकली, ये क्रॉस वाइज, ये क्रॉस, देन ये वर्टिकली। तो आप करिए इसको, जैसे हम कर सकते हैं। तो 4 to the 8 हो गया, तो 8 के साथ क्या लगाया, 0 लगाया, तो 80 हो गया। तो दूसरा स्टेप क्या, क्रॉस वाइज। तो क्रॉस वाइज ये वाला स्टेप है, आप जानते हैं। तो 6 एंड 80 में 6 ऐड किया, 86 + 4 करेंगे, तो 90 हो गया। तो 90 के साथ दूसरा स्टेप पूरा हुआ, तो हमने 0 लगाया, 900। तो तीसरा स्टेप क्या है, वही क्रॉस वाइज, ये क्रॉस वाइज ये रहेगा। तो 900 में 3 ऐड किया, 3 1 3 और 20, तो 903 + 20 923, ठीक है। तो 923 आया। और हम इसको क्या कहेंगे, 9230 है ये। तो 9230 में क्या करेंगे, 15 ऐड करेंगे, तो ये 15 ऐड किया, तो 92145 इसका आंसर आया। आप देख रहे हैं कि देखो लेफ़्ट से करें या राइट से करें, ये आपका आंसर एक जैसा आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि ये 3/2 डिजिट का रूल फ्लो हो रहा है, क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि ये 3 डिजिट्स बाई 3 डिजिट हम ऑरली कर सकते हैं। यस, तो बच्चे यहाँ पर 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ भी है, तो आप वो देखेंगे। तो देखिएगा इसको 3 डिजिट बाई 3 डिजिट का। यस, आप रूल लिख लें इसका, आप लगभग रूल वही है, लेकिन स्टेप एक बढ़ जाता है। और वर्टिकली, देन क्रॉस वाइज, ठीक है, देन क्रॉस एंड वर्टिकली, यस ये, एंड देन क्रॉस देन वर्टिकली, ये आपका स्टेप है। ये आप याद रखेंगे, जब आपको याद हो जाएगा, जब आप 3 डिजिट का करेंगे तो अपने आप आगे बनाना शुरू कर देंगे। आप खुद फॉर्मूले भी लिख सकते हैं इसके। यस, इतने कंस्ट्रक्टिव हो जाते हो जब लॉजिकली इसमें प्रोसेस लगभग वो जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड है वो। तो कैसे कनेक्टेड हैं आप देखिएगा, ये 1 2, ये 3 2 1, ऐसे ये कनेक्टेड कैसे हैं। जैसे पहले 2 डिजिट का आया था तो 1 to 1 लिखा था, तो अब यहाँ पर जैसे आपका 2 डिजिट का आया था तो 1 2 1, यानी आपका 2 डिजिट का है तो 1 पे जाना, 2 के बाद रिवर्स होना है। 2 डिजिट है तो 2 के बाद रिवर्स है 1। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 के बाद रिवर्स है 2 1। तो ये फॉर्मूला इसलिए लिखा जा रहा है 1 2 3 2 1 का मतलब है रिवर्स चलना। अगर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट तक गए, फिर उसका रिवर्स 2 1, और 2 डिजिट है तो 2 डिजिट तक गए तो 1। अगर 4 डिजिट है तो 4 डिजिट तक गए और वापस 3 2 1, यानी लॉजिकल है। तो आपको रटना नहीं है इसमें, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, दैट्स अ लॉजिकल, और इसके प्रूफ भी हैं आगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसका एक लाइन आंसर दे सकते हैं 3 डिजिट बाई 3 डिजिट का। ऐसे पॉलिनोमियल का भी हम 1 डिजिट में आंसर दे सकते हैं। तो आइए हम 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए कैसे, 425 मल्टीप्लाई 132 है ना, तो ये हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप आप जानते हैं वर्टिकली, तो क्या होगा 5 to the 10, ये आपका
है वर्टिकली, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो पहला स्टेप वर्टिकल है, तो क्या आया आपका, ये आया आपका 10 आया। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 5 to the 10। तो ये 0 लिखेंगे, आप जानते हैं एक डिजिट लिखते हैं इसमें, कैरी 1 हुआ। और दूसरा स्टेप क्या हुआ, ये आपका क्रॉस वाइज, यानी इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे और 2 to the 4, 5 3 the 15, तो 4 + 15 19 + 1 क्या हुआ 20 हुआ, ठीक है। कैरी क्या हुआ 2 हुआ, ठीक है। तो तीसरा स्टेप आप जानते हैं ये है क्रॉस वाइज एंड वर्टिकली, यानी हम क्रॉस वाइज किसको करेंगे, अब लास्ट को इस लास्ट डिजिट से, इस लास्ट को इस लास्ट से, यानी 4 को इस 2 से और 5 को 1 से करेंगे, ठीक है। और वर्टिकली में 2 को 3 से, सबको ऐड करेंगे। तीसरा स्टेप, तीनों को हम इसको इसको और इसको तीनों को ऐड करेंगे। 4 to the 8, 5 1 the 5, 2 3 the 6, तो ऐड करो तो क्या हो गया 8 + 5 13, 13 + 6 19 + 2 21, 2 कैरी हो गया, ठीक है। तो बस ये आपको देखें, ये छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन है, ये आपके कंसंट्रेशन कितनी बढ़ा रही है, ठीक है। अब देखिए ये आप एक लाइन में कर रहे हैं। अगला ये है क्रॉस वाइज। क्रॉस वाइज क्या हुआ, इन दोनों का क्रॉस करेंगे, ठीक है, यानी हम रिड्यूस करेंगे। अब 3 डिजिट पूरे हो गए, 3 के बाद अब 2 डिजिट देन 1 डिजिट, तो क्या हुआ 12 + 2, क्या हुआ 12 + 2 14 + 2 16, ठीक है। 12 + 2 14 + 1 16 और 1 कैरी, और 4 1 the 4 + 1 5। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसका उत्तर मौखिक दे रहे हैं कि एक ही लाइन में इसका आंसर लिखा जा सकता है। फिर देखिएगा, एक बार फिर करेंगे और फिर प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे। और इस प्रकार के आप कोई भी सम प्रैक्टिस, आप कोई भी सम लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें इसकी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब आप ये 10 सेकंड के अंदर आप मौखिक करेंगे, ओरल करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट होंगी, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी। तो जब आपकी लॉजिकल भी बढ़ेगी, थिंकिंग भी प्रोसेस बढ़ेगा, तो आप इसको ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा है। पहला स्टेप देखिए कौन सा है, 5 to the 10 0, और दूसरा स्टेप क्रॉस वाइज, तो 4 + 15 19 + 1 20, 2 कैरी। तीसरा स्टेप ये है, तो लास्ट का 4 to the 8, 5 1 the 5, तो 8 + 5 13 + 6 19 + 1 19 + 2 21, 2 कैरी। तीसरा अगला स्टेप है 12 + 2 14 + 2 16 और 1 कैरी, और 4 1 the 4 + 1 5, ठीक है। तो ये हो गया 5, ठीक है। तो हम जो है इसमें देख रहे हैं, तो एक इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो लेते हैं हम लोग देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखेंगे कैसे। अब इसे में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लें, जैसे ये है 4x² + 5x + 3 और 2x² + 4x + 1। पहले छोटे छोटे चीज़ें इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो अब देखिए, अब पहला स्टेप वही हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, तो इधर से कर सकते हैं, तो वही सेम प्रोसेस में कैरी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इधर से करें। पहला स्टेप हम जानते हैं वर्टिकली, तो क्या होगा 4 to the 8x⁴, और दूसरा स्टेप क्रॉस वाइज है, क्या है बताइए 16 + 10, तो क्या हो गया 16x², 4 4 the 16 और 5 to the 10, तो 16x³ है ये, 16x³ + 10x³, तो क्या हो गया 16 + 10 26x³। तीसरा स्टेप वही लास्ट का तीनों का लास्ट का वर्टिकल क्रॉस वाइज, तो क्या हुआ 4 1 the 4, 3 2 the 6 और 5 4 the 20, तो 4 + 6 क्या हुआ 10 10, ये x² हो रहे हैं सारे, 4x² × 1 4x² + 3 to the 6 6x², तो 4 + 6 10x² प्लस ये बीच का वर्टिकली, तो 20x², तो 4 + 6 10 10 + 20 30x², ठीक है। तो ये 30x² आपको याद रखो, पावर बढ़ जाएगी, इसे याद रखते हैं आपको। तो अब 20x² हो गया ये ना, 4 + 6 10 10 + 20। अब अगला है ये क्रॉस वाइज करेंगे, तो 5 + 5x + 6x, तो दैट इज़ द 11x, दैट इज़ द 11x, ठीक है।
11x, 5x प्लस 6x एंड 3 1 द 3। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, नहीं तो इसके आप पहले किससे करते, सबको 2x स्क्वायर से करते, फिर 4x से करते, फिर 1 से करते, फिर तीनों जो आते हैं उन सबको हम, यानी हमारा जो है 1 2 3 फिर 4, तो इस प्रकार से लगभग काफ़ी आधे से ज़्यादा पेज भर जाता है। तो हम प्यारे विद्यार्थियों हम इसको आगे भी बढ़ सकते हैं। तो बच्चे मैं ये 9th क्लास के हो, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। तो 1 2 3 का था, अब 4 आ गया तो 4 ऐसे 2 क्रॉस हो जाएगा। आप करके देखना कैसे होगा, वो मैं फिर अगर अगली वीडियो में बताऊँगा। इसको नहीं आएगा 1 2 4 1 2 3 4 1, अपनी तरफ से कोशिश करना, अगर ये हो जाए तो 1 2 3 4 और 3 2 1 ये। तो ये जो अगली बार क्या है 1 2 3 का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये करवा नहीं रहा हूँ, अगली बार हम डिस्कस करेंगे। तो 5 0 1 5 मान लीजिए ये ले रहा हूँ, तो 1 का मतलब है वर्टिकली, 2 का मतलब क्रॉस, 3 का मतलब इन तीनों को लेंगे जैसे अभी किया ना, आप जानते हैं 3 डिजिट का। 4 का मतलब क्या है, इस लास्ट को इस लास्ट से, इस लास्ट को इस लास्ट से, और बीच का भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, करके देखना आप। ठीक है, इस लास्ट को इस लास्ट से करेंगे क्रॉस वाइज। ठीक है, ये क्रॉस वाइज। और फिर 3 3 का मतलब इन तीनों का 3, जैसे आप 3 का करते हो, फिर दोनों का 2 और फिर 1, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो आपको, और इससे आप इसलिए लिया है थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपकी, क्योंकि ये अलजबरा और अरिथमेटिक दोनों अब आपके जो अगली वीडियो में जो एक्सरसाइज में कुछ सम दिए हुए हैं, जैसे फैक्टराइजेशन है, और जैसे पावर 2 है, पावर 3 है, किसी की पॉलिनोमियल की पावर 4 है, या 31 की पावर 2 है, 31 की पावर 3 है, 31 की पावर 4 है, कोई भी पावर आ जाए, हम उसको कैसे, अभी तक पावर 2 और 3 तक पहुँचे हैं आप, और अभी 2 और 3 तक पहुँचे हैं, लेकिन हम उसको आगे भी जा सकते हैं। आपके 9th क्लास में जो टॉपिक हैं, तो वो कल टॉपिक उसके छुएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आपकी जो 2.4 और 2.5 जो एक्सरसाइज है आप लेकर बैठना, उसको सॉल्व करेंगे, और फैक्टराइज कैसे करते हैं और कैसे हम जो है उसको हल करते हैं। हम नॉर्मल वे से भी कराएंगे उसको, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और उसकी जो है हम वैदिक मैथमेटिक्स वे से भी कराएंगे, ताकि आपको कंपैरिजन कर सकें, देखिए कितना आसान है ये। तो हम जो है आज इस वीडियो में इतना ही, और आप प्रैक्टिस करना है, आप वर्कशीट जो दी है वो ज़रूर सोल्व करना है। तो आज हम लोग इतना ही, सबको नमस्ते, धन्यवाद।